मैं एक रिसर्चर हूँ और पिछले 12 सालों से दूसरे ग्रह के एलियंस और यूएफओ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन ये काम मैं किसी एजेंसी या फिर किसी कंपनी के लिए तो नहीं कर रहा, बल्कि अपने खुद की रिसर्च करता हूँ। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी मैं इन सब चीज़ों में इतना कुछ जान चुका हूँ जितना शायद बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं जान चुके होंगे। लेकिन मैं आपको अपने रिसर्च के बारे में नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जो घटना घटी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ दिनों में या तो मैं मारा जाऊँगा या फिर मुझे उठा लिया जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से ये सब बताना बहुत ही ज़रूरी है। सच बताओ तो मैं अपने जान जाने का डर नहीं है, बस मुझे अपने इस रिसर्च के खोर जाने का डर है, जो मैंने इतने साल मेहनत करने के बाद इकट्ठा की है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन पागल आदमी है, और शायद ये भी दूसरों की तरह उड़ती हुई उड़न तस्तरियों की झूठी कहानी बता के हमें बेवकूफ़ बनाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है। आप लोग उस पर यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अपनी बात आप तक पहुँचानी ही है। इतने सालों से रिसर्च करते हुए मैंने बहुत सारे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस का सामना किया है। मैंने आसमान में उड़ते हुए गोले देखे हैं जो आसपास ऐसे उड़ रहे थे कि दुनिया का कोई भी प्लेन उड़ ही नहीं सकता। मैंने अपने वीडियो फ़ोन पर ऐसे रेडियो वेव्स पिक किए हैं जो इस दुनिया की है ही नहीं। इस तरह के तमाम वाक्य मेरे साथ कई बार हो चुके हैं, जिनको प्रूव करने का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ, उसने ये सब कुछ बदल के रख दिया। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता हूँ। जिस जगह मेरा घर है वो मेरा एक रेगिस्तान है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रहते हैं। और उसी रेगिस्तान में मैंने कई जगह अपनी छोटी छोटी चेक पोस्ट बनाई हुई है, जहाँ मैं रात में अपने इक्विपमेंट लेकर रिसर्च करने के लिए चले जाता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले एक रात मैं रोज़ की तरह बीच रेगिस्तान में बने अपने एक छोटे से घर स्टेशन पे एक जीप में बैठा था और कॉफ़ी पी रहा था कि तभी अचानक मुझे अपनी नज़र के कोने से एक तेज़ चमकदार लाइट ज़मीन से हवा में जाते हुए दिखाई दी। वो रोशनी बहुत ही तेज़ थी और वो मुझसे करीब 1 किलोमीटर दूर एक टूटी हुई चट्टान के बीच में से आई थी। जाहिर था वो देख के मेरी सारी सुस्ती एकदम से गायब हो गई। मैंने उसी वक्त अपनी जीप स्टार्ट कर ली और उस चट्टान की तरफ निकल गया। और जिस जगह से वो लाइट ऊपर उठी थी, वहाँ से करीब 300 मीटर पहले ही मैंने अपने जीप को रोक ली और वहाँ से धीरे धीरे छुप छुप के पत्थरों के बीच में से होते हुए आगे जाने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ जो कोई भी था और या फिर जो कुछ भी है उसको मेरे वहाँ होने का पता चले। कुछ ही मिनटों में मैं उस जगह पहुँच गया। मैंने वहाँ एक टूटी हुई चट्टान के बीच बनी एक दरार से दूसरी तरफ देखा, और वो देखते ही एक ही पल में मेरी सालों की रिसर्च में जो कुछ भी मैंने अंदाजे लगाए थे वो सब सच साबित हो रहे थे। मैंने देखा कि चट्टान की दूसरी तरफ दो अजीब से क्रिएचर खड़े थे। उनकी शेप तो इंसाने जैसे ही थी, लेकिन उनका कद बहुत ही कम था। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन पे प्यूपल नहीं था। उनके जिस्म की खाल गीली और चिपचिपी सी लग रही थी, जैसे मछली की होती है। और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कोई अलग ही भाषा में बोल रहे थे। लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही पतली थी, अजीब ही तरीके से गूंज रही थी। उन एलियंस को बातें करते देख मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। उन दोनों के पीछे दो छोटे छोटे खंभे जैसे गड़े हुए थे, और उनके बीच में रेत में एक रॉड जैसी कोई चीज़ खड़ी थी।
और वो तेज़ चमकती लाइट जो मैंने कुछ देर पहले देखी थी वो उसी रॉड में से निकल रही थी। बीच बीच में उस रॉड में से जैसे एक करंट सा आता और उसमें से एक बहुत ही तेज़ रोशनी निकलती ऊपर की तरफ जाती। शायद वो ऊपर आसमान में अपने स्पेसशिप को सिग्नल भेज रहे थे। लेकिन वो रोशनी इतनी तेज़ थी और मोटी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो धरती के अंदर से कुछ खींच रहे और ऊपर आसमान में भेज रहे हैं। उस रॉड में से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे मधुमक्खी के भिनभिनाने से आती है। मैं उसे और अच्छे से देखने के लिए उसके थोड़े और पास चलने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर से एक छोटा सा पत्थर वहाँ से सरक गया और उसकी आवाज़ सुन के वो दोनों एक साथ मेरी तरफ पलट के देखने लगे। मैं तो जैसे वही जम गया। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखें अभी मुझे चीर देंगी। मैं डरा तो हुआ था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो दोनों भी डरे हुए थे। शायद उनको पकड़े जाने का डर था। इतने में उन सब में उस रोड की तरफ हाथ बढ़ाया और शायद कुछ बटन दबाया, और वो दबाते ही वहाँ एक तेज़ रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखों को नॉर्मल होने में ही 3-4 सेकंड लग गए। जब मेरी आंखें फिर से नॉर्मल हुई तो देखा कि वो दोनों वहाँ से ऊपर हवा में गायब हो चुके थे। ये सब इतने तेज़ी से हुआ था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया, ना ही किसी तरह की कोई आवाज़ आई थी। वहाँ कोई नहीं था सिवाय उस रॉड के, जो अब वहाँ ज़मीन में पड़ी हुई थी। क्या वो उसे जानबूझकर वहाँ छोड़ गए थे या फिर जल्दबाजी में उसे नहीं ले जा सके, मुझे नहीं पता। लेकिन वो रॉड अब मेरे पास थी। मेरी सालों की रिसर्च और मेहनत का सबूत थी। ज़मीन वो पड़ी वो रॉड, ऐसा सबूत जिसको कोई झुठला नहीं सकता था। मैंने उसको अपने हाथों में उठा लिया। हाथ में लेने से ही पता चल रहा था कि वो चीज़ इस दुनिया की नहीं है। वो तेज़ रोशनी कुछ देर पहले उसी रॉड में से निकल रही थी, ऐसी रोशनी जिसको इस दुनिया की कोई भी चीज़ पैदा नहीं कर सकती। मैं उस वक्त थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे कि मेरी बरसों की तपस्या सफल हो गई हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वो खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। रात में मैं उस रॉड के लेके अपने घर आ गया और सो गया। लेकिन सुबह होती ही मेरे दरवाजे पे एक तेज़ सा नॉक हुआ और मेरी आँख खुली। उस वक्त शायद सुबह के 9 बज रहे थे और वो वक्त मेरे सोने का होता था। दरवाजे पर लगातार नॉक होती जा रही थी। कोई बिना रुके नॉक किए जा रहा था। मैं उठ के गया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि दो तगड़े से आदमी बाहर खड़े थे। उन दोनों के सर पर कोई बाल नहीं था और वो दोनों बहुत ही पीले लग रहे थे। वो गोरे नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कि उनके अंदर कोई खून हो ही ना। बिल्कुल पीले। ना ही उनकी आंखों पर कोई आईब्रोज थी, कोई बाल नहीं था उनके चेहरे पर। और उन दोनों ने बिल्कुल नए क्रिस्प ब्लैक शूट पहने हुए थे। ऊपर उनके टाई से लेकर उनके काले चमकदार जूतों तक सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था, जैसे कि उन्होंने पहली बार वो कपड़े पहने हो। मैं उन्हें उनके अजीब हुलिया को नोटिस कर ही रहा था कि तभी उनमें से एक बोला, मेरा नाम एजेंट क्विन है और ये है एजेंट रीड। फिर उसने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे घर पे आए हैं तो ज़रूर मेरे बारे में जानते ही होंगे। लेकिन फिर उसने मुझसे जो सवाल किया वो सुन के मेरे तो जैसे दिल की धड़कनें रुक गई। वो रॉड कहाँ है जो तुम्हें कल रात मिली थी? तो दोस्तों, यहाँ मैं ये स्टोरी कट कर रहा हूँ। रॉड के बारे में और वो दोनों मैन कौन थे वो जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा कल का वीडियो। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और इसका कंटिन्यूएशन सुनने के लिए कल तक का वेट कीजिए। मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में।